आपको गीता में जो 15 अध्याय में बताया गया है कि द्वामिमौ पुरुषे लोके क्षर अक्षर एव च क्षरः सर्वभूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। उत्तम है तो पुरुषायन्न परमात्मा ये जो उदाहरत यो लोकयम त्रयम विविध अव्यय ईश्वर है। तो इसकी व्याख्या फिर संदर्भ में कैसे होगी? करो, हिंदी करो ना, उसकी लगा रहने तो जो संस्कृत के श्लोक बोले द्वामिमौ पुरुषे लोके क्षर अक्षर एव च। इस ब्रह्मांड में दो पुरुष हैं, क्षर और अक्षर, साकार और निराकार ब्रह्म। आप व्याख्या मत कीजिए, आप हिंदी अनुवाद कीजिए बस। क्षर अक्षर एव च। क्षर सर्वभूतानि, जितने भी प्राणी हैं सब क्षर में हैं, क्षर में आते हैं। क्षर द्वामिमौ पुरुषे लोके क्षर अक्षर एव च क्षर सर्वभूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। जो उनके कूटस्थ व्यापक है वो अक्षर ब्रह्म है। कूटस्थ, हाँ। कूटस्थ है वो अक्षर ब्रह्म है। उत्तम है तो पुरुषायन्न है, लेकिन दोनों से भी उत्तम पुरुष और है। परमात्मा इज उदाहृत, जिसको हम परमात्मा कहते हैं। तो क्षर अक्षर साकार निराकार, इन दोनों से भिन्न है वो परमात्मा। ठीक है। इसको कैसे समझें? अब जो है इसको समझिएगा। एक को क्षर बता दिया, एक को अक्षर बता दिया, और क्षर में सारे भूत प्राणी ले लिए। क्षर जो है वो सारे भूत प्राणी, जितने भी इस ब्रह्मांड में भूत प्राणी हैं, भूत प्राणी से अभिप्राय जो पंचभूतों की रचना है। खत्म कर दिया। क्या हो गया? कुछ नहीं, आप पढ़ो देखो। तो जितने भी भूत प्राणी हैं वो क्षर की श्रेणी में, ठीक है। और अक्षर जो है वो इन भूत प्राणियों में स्थित जो कूटस्थ, कूटस्थ का मतलब है कूट। कूट देखिए आपने, सुनार की दुकान पर निहाई जो होती है उसका नाम कूट होता है। उस कूट पर सारे जेवर चढ़ कर के निकल जाते हैं, लेकिन कूट ज्यों का त्यों रहता है। तो जितने भी भूत प्राणी हैं इनमें आवागमन है, जन्म है, मृत्यु है, ठीक है। आते हैं, जाते हैं, सोते हैं, जगते हैं, मरते हैं, जन्मते हैं सब। लेकिन जो आत्मा है, जो चेतन है, वो कूटस्थ एक जगह पर स्थिर है। प्रारंभ में ही जो है अचलो अयम सनातना नाम से जो है भगवान ने बताया था। अचलो अयम सनातना, ये सनातन तत्व इसी को है, कूटस्थ को ही, साक्षी को ही कहते हैं। अब क्या कहते हैं आगे की जो है श्लोक में कि इस क्षर और अक्षर, क्षर माने नासी, जो नाशवान है भूत प्राणी, और कूटस्थ अविनाशी, इन दोनों से भी उत्तम, इन दोनों से भी उत्तम। अब जरा इसको गहराई से जो है समझने की कोशिश करें। जितने शरीर हैं सब शरीर में कूटस्थ साक्षी भिन्न भिन्न नजर आता है कि नहीं? तो जब तक शरीर है तभी तक तो भिन्न भिन्न है। अगर शरीर नहीं हो तो कूटस्थ एक है कि भिन्न भिन्न है? ठीक है। अब ये इस विधि से भगवान समझा रहे हैं कि अर्जुन को कोई इससे ज़्यादा तकलीफ ना हो। जैसे एक ढेला जो है पानी का, जिसे आप बर्फ कहते हो, ये पानी कैसा है? क्षर। बर्फ का जो ढेला है वो क्षर है। अब वो पानी बन गया, वो क्या है? अक्षर। अपेक्षा से क्षर के, चाहे यहाँ 1000 बर्फ के टुकड़े डाल दो, ठीक है, सारे टुकड़े
पिघल करके क्या बनेंगे? पानी। तो पानी क्या हो गया? अच्छा। अक्षर हो गया। हो गया कि नहीं? लेकिन इस अक्षर से भी उत्तम है क्या? सागर का जल। ये जल जो है अक्षर तो है, समझाने के लिए मैंने दृष्टांत लिया ये। हाँ, जल अक्षर नहीं होता, कोई तत्व अक्षर नहीं होता है, समझने के लिए। बर्फ तो क्षर है, लेकिन सारी बर्फ पिघलने के बाद क्या है? अक्षर जल। और सारा जल जितना भी है पृथ्वी पर, ठीक है, समुद्र में जाता। हाँ, वो क्या है? सागर, वो उत्तम। यही बात यहाँ कही जा रही है कि सारे भूत प्राणी तो नासी हैं, ये नाश को प्राप्त होते हैं, इनमें आवागमन है, इनमें जन्म मृत्यु है, इनमें विकार हैं, कोई निर्विकारी नहीं हो सकता। चाहे जितना बड़ा राजा हो, चाहे जितना बड़ा सेठ हो, चाहे जितने बड़े वैभव को प्राप्त हो, कोई अविनाशी है? अवतारी शरीर भी अविनाशी नहीं है, हैं? लेकिन तुम तो जिसकी पूजा करते हो उसे क्या कहते हो? हमारे राम जी, हमारे शिव जी क्या हैं? अविनाशी हैं। तो कौन सी दृष्टि से अविनाशी हैं? देह दृष्टि से तत्व दृष्टि नहीं। अभी अविनाशी की बात हो रही है, अभी उत्तमता की बात नहीं हो रही है। देह की दृष्टि से क्या है? नासी। नासी जी हाँ। और जीवत्व की दृष्टि से या ईश्वरत्व की दृष्टि से अविनाशी क्या है? अविनाशी। ठीक है। अब इस नासी अविनाशी को भी कोई तो जानता है, जीव को भी और ईश्वर को भी। जो जानने वाला है वो उत्तम पुरुष तद ब्रह्म। वो कौन है? वो ब्रह्म है, वो उत्तम पुरुष है। इसी को जो है गोस्वामी जी ने अनुसुईया के द्वारा कहलवाया, उत्तम के अस बस मन माही और सपने आन पुरुष जग नहीं। अगर तुम ईश्वर हो तो कभी भी ईश्वर मत बनना। हाँ, कभी भी अपने आप को ईश्वर, जब कृष्णो अहम कहो तो ईश्वर होकर मत कहना, रामो अहम कहो तो ईश्वर होकर मत कहना। अगर जान गए हो तो लक्ष्य को निर्धारण करके ब्रह्म ही हो। जैसे ईश्वर बोल रहा है, बोलेगा ईश्वर ही। ईश्वर और जीव में ही बोलने की क्षमता होती है। ब्रह्म तो विचार है। कैसा है? ब्रह्म बोलता है। जब ब्रह्म के पास वाणी ही नहीं तो बोलेगा कहां से? कुछ समझ में आ रही? लेकिन सब कुछ है ब्रह्म ही। ब्रह्म ही वेद इदम सर्वम। ब्रह्म के अलावा और कोई है ही नहीं। और जो ब्रह्म है वही मैं हूं। अहम इदम सर्वम। जो ब्रह्म है वही मैं हूं। तो उत्तम पुरुष यहां कौन हुआ? साक्षी नहीं हुआ, कूटस्थ उत्तम नहीं हुआ, अविनाशी तो हुआ, अक्षर तो है। लेकिन इसी तरह से ईश्वर को लेंगे। ईश्वर को जब लक्ष्य करते हो तो जीव पना तुम्हारा रहता है, तभी ईश्वर होता है। अगर जीव पना खत्म हो गया, इसलिए आदिगुरु शंकराचार्य की भाषा को बड़े बड़े विद्वान नहीं समझ पाते, इसलिए वहीं अटके रहते हैं जीव ईश्वर पने में, जीव ईश्वर पने में। जब वो कहते हैं अर्ध श्लोकेन प्रवक्ष्यामि, आधे श्लोक में मेरी बात को समझ लो। आधे श्लोक में, अर्ध श्लोक प्रवक्ष्यामि, क्या कहते हैं कि करोड़ों ग्रंथों की बात मैं बोल रहा हूं आधे श्लोक में। ग्रंथ कोटिभा, युक्त ही ग्रंथ कोटिभा।
करोड़ों ग्रंथों की बात आधे श्लोक में। वो क्या है आधा श्लोक? उन्होंने नहीं कहा कि ईश्वर सत्य है, उन्होंने क्या कहा? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मो ना परा। जीव और ब्रह्म दो हो ही नहीं सकते। जीव ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही माया की और अविद्या की उपाधि से ईश्वर और जीव नजर आ रहा है। माया उपाधि है तो ईश्वर नजर आ रहा है, अविद्या उपाधि है तो जीव नजर आ रहा है। उपाधियों को हटा दो तो ब्रह्म ही है। न जीव हो न ईश्वर। उपाधि से हो जीव ईश्वर बने दो, सभी खेल में आप ही हो खिलाड़ी। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। आप ही आप हो। इसलिए इन दो श्लोकों का सीधा सीधा सा अर्थ है। जहाँ क्षर नजर आए अपना आपा तो समझ लेना कि अभी आप प्रकृति के अंश हैं, अभी आप ईश्वर अंश भी नहीं हैं। और अपनी में अक्षर नजर आ जाए तो आप प्रकृति के अंश नहीं हैं, आप ईश्वर के अंश हैं। जी हाँ, कभी भी भूल करके भी अपने को ब्रह्म का अंश मत कहना। असल में जब तक अनुभव नहीं होता ना, तब तक हम सब ऊटपटांग समझते रहते। संसार ब्रह्म का अंश है, ऐसा लोग वर्णन कर, वेदांती वर्णन करते रहते हैं, क्योंकि समझ तो है नहीं। अंश और अंशी, अंश और अंशी कहाँ बनेगा? द्वैत में बनेगा। अद्वैत में अंश अंशी भाव बनेगा? नहीं बनेगा, बनेगा ही नहीं। इसलिए भूल कर भी हम ब्रह्म के अंश नहीं हैं, हम तो ब्रह्म ही हैं। बहुत बड़ी जो है इसमें विडंबना है। तुम कैसे ब्रह्म हो सकते हो? हाँ? सारी दुनिया एक तरफ है। जी हाँ, ये इतना आसान बात नहीं है कि जितना हम लोगों ने समझ लिया है कि हम हो गए ज्ञानी। सत्संग जब सुनते हैं ना लोग, 1 महीने 2 महीने 1 साल 2 साल, तो लगने लगता कि हम तो ज्ञानी हो गए। जैसे हमारे मंडल को लगभग लगने लगा है ना। अभी ज्ञान का छींटा भी नहीं पड़ा। जब डालोगे तब पड़ेगा। समझ में आ रही? डालोगे नहीं तो नहीं पड़ेगा। उसकी विधि हम बता देते हैं, कोई कठिन काम भी नहीं है। हम अतिशयोक्ति थोड़ी लगा के बोल रहे हैं, हम सत्य बात बोल रहे हैं। जब तक संसार का त्याग नहीं है, जब तक देह का त्याग नहीं है, तब तक देही को तुम जो है कैसे स्वीकार कर पाओगे? तुम कहते हो कब, हम कहते हैं अब। कब की बात छोड़ो, ये प्रश्न जो खड़ा किया ना आपने कि तो कब होगा कि ये ऐसा ज्ञान? अभी होगा, इसी क्षण होगा। तुम तैयार कहाँ हो इस ज्ञान को पाने के लिए? तुम कहते हो नहीं, ये तो हम अभी नहीं छोड़ पाएंगे। घर तो हमारा है, परिवार तो हमारा है ना। हाँ, नगर तो हमारा है, समाज तो हमारा है, बहुत कुछ अभी हमारा है। बहुत बड़े त्यागी बन जाओगे तो कहोगे चलो हमने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, वो सब छोड़ दिया, लेकिन राष्ट्र तो हमारा भी है ना। अब जरा सोच करके देखो, वो परमात्मा जिसे तुम ईश्वर कहते हो, उसकी दृष्टि में पाकिस्तान में मर जाएं, चाहे हिंदुस्तान में मर जाएं, चाहे कुंभ में मर जाएं, चाहे भिंड में मर जाएं, कोई फर्क पड़ रहा है उसको? है नहीं। जब ऐसे आप हो जाओ अभी, तो आप मुक्त हो। सवाल अनुभूति का है। अनुभव तभी होगा जब त्याग दृष्टि से आगे बढ़ोगे।
भोग दृष्टि से कभी कोई त्यागी नहीं होता। जब कहा यह गया है कि भोगते हुए, हाँ, तैन त्यक्तेन भुंजीता, भोगते हुए भी तुम परम तत्व को प्राप्त हो सकते हो, यहां तक कहा गया। तो चौहान साहब के श्लोकों का यही अर्थ है। क्षर भाग भूतों का भाग है, भूतांश हैं सब, और अक्षर भाग ईश्वरांश है। जीव है तो अंश है, और ईश्वर है तो अंश और अंशी दोनों है। ठीक है। और इनसे जो है परे, इनसे भी अलग उत्तम भाव में, उत्तम के अस बस मन माही, सपने हो आन, सपने में भी कोई दूसरा है ही नहीं। मया अतिरिक्तम, मेरे अतिरिक्त और संसार में ब्रह्मांड में कोई दूसरा है ही नहीं। ऐसा लग जाए, अभी लग जाए तो अभी मुक्त नहीं हो, अभी अभी लग जाए। अच्छा, लग गया एक बार तो दोबारा फिर लगेगा कि वो सत्य है, ये भी सत्य है, वो भी सत्य है, दोबारा फिर लगने लगेगा? नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। एक बार तुमको जो लगा है वो ऐसा लग के रह गया कि छूट नहीं रहा। इसलिए जब ब्रह्म लगोगे तो और कुछ लगोगे ही नहीं। हाँ, अब दूसरी बात कोई